जिद्दी अप्पू हाथी। चंपारण नाम के एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के पास एक हाथी का जोड़ा रहता था। उन्हें दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक का नाम रोहिणी और दूसरे का नाम था अप्पू। अप्पू एक बहुत ही जिद्दी हाथी था। हर बात में वो जिद करता था और वो बड़ा ही शरारती भी था। एक दिन अप्पू के मम्मी पापा अप्पू को बोलते हैं, अप्पू बेटा, रात होने वाली है, चलो हम चलकर खाना ढूंढ लेते हैं और साथ में टहलना भी हो जाएगा। अरे माँ, मैं नहीं आना चाहता। रोज रोज एक ही काम करके मैं बहुत ऊब गया हूँ और देखा जाए तो हाथी होना बड़ा ही बोरिंग है। माँ प्लीज तुम चले जाओ, मैं अकेला ही रहूंगा थोड़ी देर यहाँ और यहीं खेल लूंगा। अप्पू के माँ बाप को अप्पू के हाथी होने का बोरिंग होना ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन दोनों इस बात का बुरा नहीं मानते। पापा हाथी कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन संभल कर रहना, हम रात होने से पहले वापस लौट आएंगे। ठीक है पापा। मम्मी पापा के साथ अप्पू की बहन रोहिणी चली गई। इधर अप्पू मजे करने के लिए तालाब में उतरता है और पानी में खेलता रहता है। फिर वहाँ वो बोर होता है तो अकेला ही टहलने निकल पड़ता है। जाते जाते उसे एक हिरण दिखता है। वो हिरण बड़ा ही उछल उछल कर जा रहा था। उसे देखकर अप्पू को लगता है, अरे वाह, ये हिरण कितना खुश है। अरे कैसे उछल उछल कर जा रहा है, मैं भी हिरण बनना चाहता हूँ। अप्पू उस हिरण के जैसे उछल उछल कर चलने लगता है, लेकिन भारी भरकम शरीर की वजह से वो धड़ाम से मुंह के बल गिर पड़ता है। अरे नहीं, ये हिरण बनना अच्छा नहीं है, दिन भर कौन उछलता रहेगा। अप्पू वहाँ से आगे जाता है। वो देखता है कि एक पेड़ पर दो बंदर खेल रहे थे। अप्पू कहता है, अरे वाह, मैं भी तो एक बंदर हूँ, ये तुम दोनों मेरे साथ भी खेल लो, आओ मेरे साथ खेलो ना। एक बंदर अप्पू के सिर पर बैठ जाता है और उसके कानों को पकड़कर खींचने लगता है, और दूसरा बंदर पेड़ से ही अप्पू के ऊपर एक नारियल मारता है। अप्पू कहता है, अरे अरे हटो हटो, तुम दोनों कितने बदमाश हो, मुझे सता रहे हो, मुझे नहीं बनना बंदर, और कितने बदतमीज हो तुम। अप्पू वहाँ से भी आगे चला जाता है। तभी उसे एक पेड़ पर छोटी सी गिलहरी दिखती है। अप्पू को देखकर वो गिलहरी डर जाती है और अपने बिल में चली जाती है। अप्पू कहता है, अरे वाह, ये छोटी सी गिलहरी कितनी अच्छी है, ये मैं गिलहरी बनूंगा। सुनो गिलहरी, मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, मैं भी एक गिलहरी बनना चाहता हूँ। अप्पू उस पेड़ के बिल में अपना सिर डालता है। वो बेचारी गिलहरी डर के मारे बाहर निकल आती है, लेकिन अप्पू का सिर उस बिल में फंस जाता है। उसे देखकर वो गिलहरी जोर से हंसती है। कौन है ये बेवकूफ। थोड़ी कोशिश करके अप्पू का सिर उस बिल से निकल जाता है और उस गिलहरी को हंसता हुआ देखकर उसे गुस्सा आता है और अप्पू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर के बाद एक तालाब के किनारे मायूस होकर अप्पू बैठ जाता है। तभी उसके ऊपर पेड़ की शाखा पे जो चिड़िया का घोंसला होता है, उसमें से एक छोटी सी चिड़िया तालाब में गिरती है और डूबने लगती है। उसकी चिड़िया माँ पानी के ऊपर से उड़ते हुए चिल्लाती है और मदद मांगती है। ये देखकर अप्पू पानी में कूदता है और अपनी सूंड से उस छोटी सी चिड़िया को पानी के ऊपर ले आता है। माँ चिड़िया उसका बहुत आभार मानती है और कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज तुम यहाँ पर हो अप्पू, तुम ना होते तो आज मेरा बच्चा जिंदा नहीं होता, कौन बचाता उसे। थैंक यू वेरी मच अप्पू। अप्पू ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो सोचता है, अरे वाह, मतलब हाथी होना कोई बुरी बात नहीं है, आज मैं किसी के काम तो आया, लगता है हाथी होना बहुत अच्छा होता है। हाँ, अब मैं हाथी ही बनकर रहूंगा। अप्पू खुश होकर वहाँ से चिल्लाते हुए जाता है, अब मैं हाथी बनकर रहूंगा, ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लालची शेर। एक घना जंगल था
जंगल में बहुत सारे जानवर थे। एक दिन शेर जंगल में भोजन की तलाश में घूम रहा था, लेकिन कहीं भी उसे भोजन नहीं मिला। भोजन की तलाश में घूम घूम कर वो थक चुका था और मनी मन सोच रहा था, जंगल के सारे जानवर पता नहीं कहाँ चले गए। आज मुझे भोजन मिलेगा भी या नहीं, मैं किसको खाऊं? ये सोचते हुए शेर भोजन की तलाश में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी। हिरन घास चरने में मस्त था। शेर हिरन को देखकर खुश हो गया। अरे वाह, मोटा ताजा हिरन, आज तो इसी को अपना भोजन बनाऊंगा। ये कहकर शेर हिरन की तरफ भागा। अपनी तरफ शेर को आता देख हिरन तेजी से भाग लिया और तुरंत जाकर पास की एक छोटी सी गुफा में घुस गया। गुफा इतनी छोटी थी कि उसमें शेर घुस नहीं सकता था। शेर ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो गुफा में घुस नहीं पाया। आज तो तू बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा। तुझे आकर मैं जरूर खा जाऊंगा। ये सोचकर शेर भोजन की तलाश में आगे बढ़ता है। उसकी नजर एक मांस के टुकड़े पर पड़ती है। अरे वाह, मांस का टुकड़ा, मजा आ गया, कम से कम कुछ तो मिला। ये कहकर वो मांस के टुकड़े की ओर आगे बढ़ता है। तभी वहां सामने से एक भूखी लोमड़ी आ जाती है। वो भी मांस के टुकड़े को देख लेती है और उसके मन में भी लालच आता है। अरे वाह, सुबह से भूखी हूँ, आज मुझे कुछ तो खाने के लिए मिल ही गया। लेकिन वो देख लेती है कि सामने शेर की नजर भी उस मांस के टुकड़े पर थी। इसलिए वो कुछ चालाकी कर कर शेर के पास जाती है और उससे कहती है, महाराज, इतने से मांस से आपका क्या होगा? उस झाड़ी के पीछे बहुत सारा मांस पड़ा हुआ है। आप जाकर उस मांस को खाकर आइए। आपके आने तक मैं इस मांस की रखवाली कर लेती हूँ। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर लालच में आ जाता है। ये लोमड़ी सही कह रही है। पहले वो मोटा ताजा ताजा वाला मांस खाता हूँ, उसके बाद ये पुराना मांस खाऊंगा। ज्यादा मांस मिलेगा, आज का तो दिन ही अच्छा है। और वो उस मांस को वहीं छोड़कर बड़ा वाला मांस खाने झाड़ी के पीछे चला जाता है। और इधर लोमड़ी शेर के जाते ही उस मांस को गप कर जाती है। जब शेर झाड़ी के पीछे पहुंचता है, उसे वहां कोई मांस नहीं मिलता। वो वापस आता है तो देखता है यहाँ का मांस भी लोमड़ी खा गई। ये सोचकर शेर को अपनी लालच पर बहुत गुस्सा आता है। अगर मैं लालच नहीं करता तो आज कुछ तो खाने को मिलता। मेरे लालच के चक्कर में जो मांस मेरे पास था वो भी मेरे हाथ से निकल गया। आज के बाद मैं लालच नहीं करूंगा। और वो बेचारा भूखा ही आगे बढ़ जाता है खाने की तलाश में। लालच में आओगे तो आपके पास जो है वो भी खो बैठोगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। लोमड़ी का धोखा। वह गर्मियों के दिन थे। जंगल के सारे जीव जंतु भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान रहा करते थे। उस समय जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। वह ऐसी परिस्थितियां आने से पहले ही सोच समझकर अपना भोजन को छुपा कर रखता था। उसी समय में एक लोमड़ी भूख से तिलमिला रहा था। लोमड़ी ने उससे कहा, अरे कैसे दिन आ गए हैं, भोजन तक नहीं मिल रहा है, क्या करूं? कहते हुए चिंतित हो रहा था। यह सब बंदर ने देखा और कहा, लोमड़ी भाई, इतना उदास क्यों हो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं बंदर भाई, आज मैंने पूरा जंगल छान मारा है, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। सारे पेड़ सूख गए हैं और कोई भी जानवर बाहर नहीं निकल रहा। इस साल गर्मियां बहुत ज्यादा है, ऐसे ही चलता रहा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। यह बातें सुनकर बंदर को लोमड़ी पर दया आई। उसने लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी भाई, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे पास थोड़ा भोजन पड़ा है, तुम खा सकते हो। तब लोमड़ी ने कहा, ठीक है भाई, दे दो, मैं वही खा लूंगा। फिर तुरंत ही बंदर लोमड़ी को खाना देता है और लोमड़ी जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेता है
और बंदर को धन्यवाद कहता है और वहां से जाने के लिए खड़ा होता है। इतने में बंदर कहता है, ठीक है लोमड़ी भाई, अगर कभी भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ निश्चिंत होकर आओ और भोजन कर लो। ठीक है, कहकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रास्ते में लोमड़ी को एक शेर मिलता है। शेर ने कहा, क्यों लोमड़ी भाई, आज बंदर के साथ मिलकर अच्छा दावत खाया ना? ऐसा कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा सा करके आ रहा हूं। तुम दोनों तो पेट भर के खाना खा लिए, फिर मेरा भूख का क्या होगा? तुम मेरा भूख मिटा सकते हो? लोमड़ी डरते हुए कहता है, अरे मैं तो कई दिनों से भोजन ना खाने के कारण सूखकर कांटा हो गया हूं। मेरी हड्डियां बाहर निकल आई है, इसीलिए वह बंदर बहुत ही बलिष्ठ है। अगर वह आपको मिल जाए ना, 4 दिन तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अभी उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है, मैं तुरंत ही जाकर उसे लेकर आता हूँ। लोमड़ी बंदर के पास जाता है और कहता है, बंदर भाई, मैंने रास्ते में बहुत सारा भोजन देखा है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। सारा भोजन लाकर तुम्हारे पास ही रख देता हूँ, फिर हम दोनों मजे से खा सकते हैं। बंदर लोमड़ी की बातों को सच मानकर उसके साथ चला जाता है। लोमड़ी बंदर को शेर के पास ले जाता है, फिर तुरंत ही वहां से भाग जाता है। इस तरह लोमड़ी जिसके हाथ से खाना खाया, उसी को धोखा देकर अपने स्वार्थ के लिए बंदर को मरवा देता है। सीख, आंख मूंदकर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह भरोसा करने से ही बंदर ने अपनी प्राणों को खो दिया। बाज का झुंड और टापू। बाज का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वह एक समुद्री टापू पर पहुंच गए। वह जंगल उनके लिए स्वर्ग के समान था। वहां मेंढक, मछली और कई सारे समुद्री जीव मौजूद थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहां बाज का शिकार करने के लिए कोई जंगली जानवर नहीं था, इसलिए वो बहुत आसानी से यहां रह सकते थे। जवान बाज तो बहुत ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक ने बोला, वाह, मजा आ गया, इसलिए मैं यहाँ से तो कभी नहीं जाऊंगा। यहाँ तो हमें बैठे बैठे ही खाने को मिल रहा है। बाकी बाज भी उसकी बातों में हाँ मिलाने लगे और वह खुशी से झूलने लगे। सबके दिन मौज मस्ती से बीत रहे थे, पर उस झुंड में सबसे बुढ़ा बाज इससे खुश नहीं था। एक दिन वह अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोला, भाइयों, हम बाज हैं। हमें अपनी ऊंची उड़ान और अचूक वार की ताकत की वजह से जाना जाता है, पर जब से हम यहाँ आए हैं, हर कोई आराम कर रहा है। ऊंची उड़ान तो दूर, पर ज्यादातर बाज तो कई महीनों से उड़े भी नहीं हैं। हम आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह शिकार करना भी भूल रहे हैं। यह हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस अपने जंगल में लौट जाऊंगा। जिसको भी मेरे साथ चलना हो वह आ सकता है। बूढ़े बाज की बात सुनकर बाकी बाज उस पर हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बुढ़ा बाज बेचारा अकेला ही जंगल में वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों के बाद उस बूढ़े बाज ने सोचा, जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं। क्यों ना चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वह टापू पर पहुंचा तो वहां का दृश्य डरावना था। ज्यादातर बाज मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे घायल हो चुके थे। तब यह दृश्य देखकर बूढ़े बाज ने पूछा, ये कैसे हो गया? घायल हुआ एक बाज बोला, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपकी बातों को ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमने आपका मजाक उड़ाया। आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पर शेरों के एक दल को छोड़ गई। शेरों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया,
पर जैसे ही उन्हें पता चला कि ना हम सब ऊंचा उड़ सकते हैं और ना पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें खाना शुरू किया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस मेरे जैसे कुछ घायल बाज ही जिंदा बचे हैं। बुढ़ा बाज सिर्फ इसे अब देखकर अफसोस ही कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ अकेला ही उड़ गया। सीख, अगर हम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करते तब हमारी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए हमें अपने अभ्यास के जरिए अपनी शक्तियों को बनाए रखना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।